अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर अफशान समीन क्लास 5 का मैथ्स लेके आपके पास आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बता दूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैथ्स सीखने के लिए। स्टूडेंट्स, जब भी हम बड़ी क्लासेस में पहुँचते हैं तो हमारा वास्ता बड़े बड़े नंबर्स के साथ आता है, जो कि थाउजेंड्स में होते हैं, मिलियंस में होते हैं, हंड्रेड्स में होते हैं। तो उनको प्लस माइनस करना यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना और उनको मल्टीप्लाई करना, उनको लिखना, उनको रीड करना स्टूडेंट्स के लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो उसके लिए जितने भी मैथमेटिशियंस हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है ताकि आपके लिए ये काम बहुत ही आसान हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्लेस वैल्यू चार्ट सीख लिया तो यकीन मानिए कि मैथ्स आपके लिए 50% ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमारे पास होता है उसमें सबसे पहले जब हम किसी नंबर को देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, 10 है, 210 है, 3450, इस तरह का जब भी हम कोई डिजिट देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ डिजिट अगर 1 है तो वो हमारे पास यूनिट्स के ज़ुमरे में आता है, ठीक है, यानी उसकी प्लेस वैल्यू होगी यूनिट। और उसमें नंबर ऑफ़ न्यूमरल्स कितने हैं? कोई भी नहीं, क्योंकि वो तो ख़ुद ही एक है, तो उसमें कोई न्यूमरल्स नहीं होते। ये स्टार्ट होता है 0 से और इसका जो एंड होता है वो 9 पे होता है, ठीक है, यानी फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक क्या है? ये है यूनिट्स हमारे पास। इनके बाद कोई ज़ीरो नहीं लगता, कोई और न्यूमरल नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 है, इसकी हम प्लेस वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे? उसके लिए हम सिंपली अपना ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और हम राइट साइड से शुरू करेंगे। मसलन 5 है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स में, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई? यूनिट को। इसके बाद आता है 2 डिजिट नंबर, यानी अगर हमारे पास कोई ऐसे, इसके बाद हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, जैसा कि 10, 11, 12 एंड सो ऑन। तो उसमें हमारे पास जो प्लेस वैल्यू है वो है 10। इसमें न्यूमरल्स 1 होते हैं। स्टार्ट होता है ये 10 से और ये एंड करता है 99 पे। फॉर एग्ज़ाम्पल 11, 12, 13, 22, 25 एंड सो ऑन। एग्ज़ाम्पल 33 है हमारे पास। इसकी हम प्लेस वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया है, इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में एंटर करेंगे। कहाँ से? फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। 3 को हमने यूनिट्स में लिखा और दूसरे 3 को हमने टेंस में लिखा। 33 की ये हमारे पास प्लेस वैल्यू आई है 10। इसमें नंबर ऑफ़ न्यूमरल्स कितने हैं? 1, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 10 से और एंड करता है 99 पे। अब हम मूव ऑन करते हैं 3 डिजिट नंबर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको नंबर मिलता है जिसमें 3 डिजिट्स होते हैं, तो उसमें जो प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है वो है 100, यानी 3 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू 100 होती है। इसमें नंबर ऑफ़ न्यूमरल्स 2 होते हैं और इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 100 है और लार्जेस्ट जो है वो 999 है, यानी जैसे कि 100, 102, 103, 200 एट्सेट्रा 999 तक। तो अगर इस तरह कोई डिजिट आप लोगों को क्वेश्चन में मिलता है, उसकी प्लेस वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे? चलिए देखते हैं। जैसे है हमारे पास 349, ठीक है। बिल्कुल पहले वाले तरीके पे हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में डालते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द राइट साइड। 9 को हम यूनिट में लिख लेते हैं, 4 10 में और 3 100 में। तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जो हमारे पास हर 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं। ये वाला जो ग्रुप था जिसमें अभी तक मैंने आपको बताया है, ये वंस का ग्रुप है जिसमें यूनिट, 10 और 100 होते हैं।
इसके बाद जितने भी डिजिट आएंगे तो उसके बीच में हमने कॉमा लगाना है, यानी हर 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब हम बात करेंगे 4 डिजिट नंबर की। अगर हमारे पास 4 डिजिट नंबर हो तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1000। और उसमें नंबर ऑफ़ न्यूमरल्स कितने होंगे? 3। उसकी जो बड़ी वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1000 होगी और लार्जेस्ट इसकी वैल्यू होगी 99,000। सॉरी, हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 9999 होगी। एग्जाम्पल लेंगे, अब हम इसकी एग्जाम्पल आपको बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5621। इसकी प्लेस वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसको हम राइट से स्टार्ट करेंगे। 1 को हम यूनिट में लिखेंगे, 2 को हम टेंस में लिखेंगे, 6 को हम हंड्रेड्स में लिखेंगे और 5 हमारे पास दूसरा जो थाउजेंड्स वाला कॉलम है उसमें यहाँ आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसकी कोई दूसरी एग्जांपल लें, जैसे 6012, इसको हम बिल्कुल इसी तरीके से राइट साइड से शुरू करेंगे, यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 2 को हमने यूनिट्स में लिखना है, 1 को हम टेंस में लिखेंगे, 0 को हंड्रेड्स में लिखेंगे और 6 को हम थाउजेंड्स में लिखेंगे। दोस्तों, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है और दोबारा बता रही हूँ कि जब भी हर 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं, जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो उसमें हर 3 डिजिट्स बाद कॉमा लगता है ना। खबर है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, लिहाजा 621 से पहले हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर भी थर्ड वाले के बाद हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 5 डिजिट्स नंबर की। जब भी हमारे पास 5 डिजिट्स नंबर हों तो उसमें ये इसकी जो हमारी प्लेस वैल्यू है वो 10,000 होती है। इसमें नंबर ऑफ़ न्यूमरल्स हमारे पास 4 होते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं 10,000 से और इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है 99,999 है। अब हम इसकी एग्जांपल लेंगे, जैसे 66,123। इसको हम कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में डालेंगे? इस तरह हम राइट से स्टार्ट करेंगे। 3 को हमने यूनिट्स में लिखना है, 2 को हमने टेंस में लिखना है, 1 को हमने 100 में लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाएं। 6 को हमने 1000 में लिखना है और अगले 6 को हमने 10,000 में लिखना है। तो ये आ गया हमारे पास 66,123। यहाँ पर हम 3, 2, 1 से पहले कॉमा लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर 3 डिजिट्स के से पहले हम कॉमा लगाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी 6 डिजिट नंबर्स। 6 डिजिट नंबर जब हमारे पास आते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू होती है 100,000। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूमरल्स 5 होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100,000 में हमारे पास देखें 1, 2, 3, 4, 5 न्यूमरल्स हैं। इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 100,000 और इसकी लार्जेस्ट वैल्यू, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 100,000 है और लार्जेस्ट है इसकी 999,999। जैसा कि हमारे पास ये वैल्यू है 762,210। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे? बिल्कुल पुराने तरीके से हमने राइट से स्टार्ट करना है। 0 को यूनिट में लिखना है, 1 को टेंस में लिखना है, 2 को हमने 100 में लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाएं। 2 को हमने 1000 में लिखना है, 6 को हमने 10,000 में लिखना है और 7 को हमने 100,000 में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे 2 ग्रुप्स कंप्लीट हो गए हैं, 1s और 1000। आपको मैंने कहा था कि हर 3 डिजिट्स बाद हम कॉमा लगाते हैं, लिहाजा जब हम थाउजेंड्स वाले ग्रुप से मिलियंस वाले ग्रुप में जाएंगे फिर से हमने कॉमा लगाना है। अब हम बात करेंगे 7 डिजिट नंबर की। 7, अच्छा,
इसमें हमारे पास जो प्लेस वैल्यू है 7 डिजिट नंबर की वो है मिलियन। इसमें न्यूमरल्स हमारे पास 6 होते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी 1 मिलियन है और लार्जेस्ट वैल्यू इसकी है 999 मिलियन 900। लार्जेस्ट जो इसकी वैल्यू है 9,999,999। अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। 9,299,992 ये वैल्यू है हमारे पास। इसकी हमने प्लेस वैल्यू मालूम करनी है। इसको हम राइट से शुरू करते हैं। 2 को यूनिट में लिखें, 9 को टेंस में लिखें, 9 को 100 में लिखें, फिर कॉमा लगाएं, 9 को 1000 में लिखें, 9 को 10,000 में लिखें, 2 को 100,000 में लिखें, फिर कॉमा लगाएं और फिर 9 को मिलियंस में लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम 8 डिजिट नंबर की बात करते हैं। मुझे पता है आपके लिए ज़रा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसको आप 1-2 दफ़ा रीड करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए समझना, और सारी उम्र आप मुझे दुआ देंगे इंशाल्लाह। तो 8 डिजिट नंबर में जो हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है वो है 10 मिलियन। हमारे पास न्यूमरल्स जो हैं वो 7 होते हैं और इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 10 मिलियन होती है और लार्जेस्ट हमारे पास 99 मिलियन 9,999,9,000। देखें स्टूडेंट्स, जब हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूमरल्स और नंबर ऑफ़ डिजिट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको रीड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है। शायद मुझसे भी गलती हो गई है रीड करने में। चले मैं आपको इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करके बताती हूँ। ये देखें, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट नंबर है। ये हमारे पास 10 मिलियन में है और इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में डाल कर देखते हैं। 9 9 9 9 9 9 9 एंड 9। अब हम इसको रीड करेंगे तो बहुत ही इजीली कर पाएंगे। देखें यहाँ क्या लिखा है, 10 मिलियन, यहाँ मिलियन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जब भी हम किसी ग्रुप में, हर ग्रुप में हमारे पास 3 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास फर्स्ट वाला होता है उसको छोड़ के जो बाकी 2 होते हैं उसको हम इकट्ठा रीड करते हैं। जैसे यूनिट 10 और 100 में हमारे पास 999 है तो उसमें हम 99 को इकट्ठा रीड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम थाउजेंड्स में देखें तो 10,000 और 1000 को हम इकट्ठा रीड करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो आ गया, ये भी सेकंड और थर्ड है तो उसको हमने इकट्ठा रीड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 99 मिलियन 999,999 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम 9 डिजिट की बात करते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू होगी 100 मिलियन। 8 इसमें हमारे पास डिजिट्स हैं, स्मॉलेस्ट 8 इसमें हमारे पास न्यूमरल्स हैं। 100 मिलियन, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है 999 मिलियन 999,999। चलें इसकी भी हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे ये वाली वैल्यू है, इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में डाल कर देखते हैं। 9 9 9 9 2 9 6 0 7। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको हमने रीड करना है। अच्छा, आपको मैंने कहा था कि जो लास्ट वाले 2 होते हैं उसको हम इकट्ठा रीड करते हैं इस तरह, ठीक है। अब दोस्तों आप इसे कैसे रीड करेंगे, यहाँ पर तो एक ज़रा मुख्तलिफ सी सिचुएशन आ गई है, क्योंकि हमने यहाँ हमारे पास 0 है, इसको हम इसके साथ मिला के कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते ना। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे इकट्ठा पढ़ेंगे, यानी 706 मिलियन 9,929,999
999। अच्छा स्टूडेंट्स और टीचर्स, एक्चुअली ये मैंने गवर्नमेंट स्कूल की जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं स्पेशली उनके लिए जो ये वीडियो है ये शुरू की है। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत गर्मी में बैठ के मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती है, आपको फ़ायदा पहुँचता है, कोई चीज़ समझ आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो। स्पेशली एग्ज़ाम्स के दिनों में ये वीडियोज़ आपके बहुत काम आएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी।